और मनुष्य का स्वभाव है, इसको हर चीज़ अच्छी पसंद आती है। ये घड़ी खरीदता है तो भी अच्छी, चश्मा पहनेगा अच्छा, कपड़े लेगा तो अच्छे, मकान बनाएगा अच्छा, गाड़ी लेगा तो अच्छी, सब चीज़ तो अच्छी, लेकिन खुद को भी बनाओ अच्छा। और स्वयं को जिस रोज़ तुम अच्छा बनाओगे, आपके कर्म अच्छे हों, स्वभाव अच्छा हो, वाणी अच्छी हो, व्यवहार अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो, आपके जीवन में सुख की बरसात होगी, आपका कल्याण होगा। काग गवन गति छोड़ के, और साहेब कहते हैं कौवा जैसी बोली, कौवा जैसा खान पान छोड़ दीजिए। कौवा को खीर खिलाओ तो भी कड़वा ही बोलता है, और कौवा को खीर खिलाओ तो भी विष्ठा ही खाता है, गंदगी खाता है। याद रखना, आपकी वाणी में भी परिवर्तन हो जाए। बोलने की कला सीखो। बोलना बहुत बड़ी बात है। बोलने की कला आ जाए तो राजनीति में सफल हो जाओगे, बोलने की कला आ जाए तो दुकानदारी में सफल आ जाओगे, और बोलने की कला आ जाए तो गृहस्थी में सफल हो जाओगे, और बोलने का ढंग आ जाए तो प्रवचन में भी सफल हो जाओगे, और बोलने का तरीका आ जाए तो देश विदेश में कहीं जाओ वहां सफल हो जाओगे। अमेरिका में एक महात्मा भारत देश से गया, समुद्र किनारे टहल रहा था सुबह सुबह। उसको एक अंग्रेज ने देखा कि 2 घंटे से टहल रहा है, इसके साथ कोई नहीं है। तो अंग्रेज ने पूछा, महात्मा जी तुम्हारा यहाँ कौन है? तो उस महात्मा ने उस अंग्रेज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरा यहाँ कौन है तुम पूछ रहे हो? मेरे आप हो, और कौन है? तो अंग्रेज इतना खुश हुआ, उस महात्मा को अपने घर ले गया और 2 महीना रख करके सेवा किया, और पूरे अमेरिका देश में उस संत का प्रवचन करवाया, और कहा कि मैं अगर आपका हूं तो मैं ही आपका रहूंगा और अमेरिका में आपका प्रचार करूंगा। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द की शक्ति को समझना, शब्द संभल करके बोलना। शब्दय मारा गिरि परा, शब्दय छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरी को काज। शब्द की मार से मनुष्य राजपाट छोड़कर चल देता है, और शब्द की चोट से मनुष्य प्राणों को भी छोड़ देता है, और शब्द के प्रभाव से मनुष्य बुराइयों को छोड़ता है, और शब्द से प्रभावित होकर के मनुष्य किसी पार्टी को वोट दे देता है, और शब्द के प्रभाव से मनुष्य नाराज होकर के विरोध भी करता है, और शब्द के प्रभाव से विरोधी भी आपका दोस्त बन जाता है। शब्द को पकड़िए, शब्द को समझिए, शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्दई मारा गिरि परा, शब्दय छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरी गोकाज। जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरी गोकाज। शब्द मारा गिरि परा, शब्द छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरी गोकाज। धीरू भाई अंबानी, जो देश का सबसे गरीब घर का बालक था, गुजरात का बच्चा, चोरवाड़ा गांव, वो बालक अपनी माँ के जब पैर छूता है तो माँ सिर पे हाथ रखकर कहती है कि बेटा, एक दिन तुम बहुत बड़े धनवान बनोगे, महान बनोगे, बुद्धिमान बनोगे। चना मुरमुरा मंदिर के किनारे बैठकर बेचता था, शाम को 1 रुपया मंदिर में दान कर देता था। पुजारी कहता था तुम गरीब हो, दान मत करो,
तो धीरू भाई अंबानी बोलता था कि मेरी माँ ने सिखाया है कि 1 रुपया मंदिर में दान करके आना, भगवान के लिए 1 रुपया अर्पित कर देना। बड़ी विलक्षण बात है। और वो पुण्य, वो दान धीरू भाई अंबानी को भारत देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बना देता है। मां का आशीर्वाद, मां के शब्द चरितार्थ हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मंदिरों में जाना, प्रणाम करना, लेकिन अपने माँ बाप को प्रणाम करना। उनसे जो आशीर्वाद मिलेगा, जो गुरु के चरण छूने से आशीर्वाद मिलेगा, जो संत का आशीर्वाद मिलेगा, उनके मुख से निकले हुए शब्द एक दिन आपको आकाश की ऊंचाई पर उठा देंगे और आप बहुत महान बनोगे। आपके घर की महिलाएं घर की गरिमा को बढ़ाने योग्य बने। आपकी बेटियां आपके घर का और आपके यहां से विदा होकर ससुराल जाएं तो वहां का भी सम्मान बढ़ाएं, ऐसी उनके लिए शुभकामना है। आपके बच्चे भारत देश के गौरव को ऊंचा करने में मदद करें और आपका जीवन करोड़ों लोगों के जीवन में रोशनी लाए। आपकी सहन शक्ति इतनी बढ़े कि गम खाओ, इतनी खाओ कि गम की हद कर दो। और यमराज के दरबार में पहुंचो तो यमराज का खाता भी रद्द कर दो, यमराज का खाता रद्द कर दो। गुरु मंत्र और दीक्षा लेकर के गुरु की भक्ति करना, नामदान लेना बहुत आवश्यक है। नामदान न लेने से मनुष्य का जीवन पाना व्यर्थ हो जाता है। गुरु दीक्षा लेने से मनुष्य जीवन की सार्थकता मानी जाती है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वह धनी गुरु आगे आधीन। गुरु के आगे अधीन हो जाओ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधना। हमारे देश के भगवान राम और कृष्ण भी गुरु के चरणों की भक्ति करते थे और ये भक्ति ही मुक्ति की चाबी है।